वेलकम टू डे 7 ऑफ वोकैबुलरी सेशन। आई होप जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच कर रहे हैं सबको अपने में वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सेशन आपका वर्ड पावर मेड इजी का है। इंस्ट्रक्शंस जो मैं स्टार्टिंग से देता आ रहा हूं सारे स्टूडेंट्स को सेम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जो भी बात बोली गई है अगर आप 100% इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो सारे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूट वर्ड्स वाला हमारा ये जो सेशन है जिसमें एटमोलॉजी को मैं आगे कनेक्ट करूंगा, अभी नॉर्मल लुइस बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आप थोड़ा और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मार्केट से इस बुक को परचेज कर सकते हो या ऑनलाइन भी आपको ये बुक ऑर्डर करके मिल सकती है। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है स्पेशलिस्ट वाला है, डॉक्टर्स वाला है। जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं ये आने वाला है, वुमेन स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है, आज के सेशन में ये सीखने को मिलेगा। सारा सेशन जो है आपको सीक्वेंस में देखना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। एक रिसर्च के साथ ही सेशन को बनाया गया है कि ताकि जो भी स्टूडेंट है जो भी सेशन को वॉच करे उनको वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस सेशन को भी आप पार्टिसिपेट करोगे। तो जो आपके सेशन पार्टिसिपेशन वाले वहां पे आपको आंसर भी करना है, वो कैबलरी जो भी आपको देखने को मिलती है साथ साथ बोलना है। ठीक है, एक कमी मैं आपको बता देता हूं, जो आपको शॉर्ट कमिंग रहती है, जो प्रॉब्लम लेके आती है आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में, वो होती है कि जब भी आप वोकैबुलरी को देखते हो आप उसको प्रोनाउंस नहीं करते। आप बोला करो वोकैबुलरी को। जिस दिन आप बोलना स्टार्ट कर दोगे वोकैबुलरी को तब आप सीखने लग जाओगे। जनरली क्या होता है, आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद वो भी कैसा, मन ही मन में, और वो मन ही मन में ही रह जाता है, कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो वोकैबुलरी को बोलना है। ठीक है, चलो आज जो होने वाला है एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के बारे में किस तरीके से बातें करनी है। सेशन 4 to 6 जो है आपका चलने वाला है। इसका टीजर प्रीव्यू मैं आपको बता देता हूं। जैसे मूवीज आती है ना, मूवीज का प्रीव्यू आता है, तो वैसे ही आज का प्रीव्यू चलने वाला है। प्रीव्यू बता देता हूं आपको 4 to 6 में क्या क्या रहेगा। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन इंटरनल मेडिसिन। क्या आप जानते हैं इंटरनल मेडिसिन वाले स्पेशलिस्ट को क्या बोला जाता है, डॉक्टर को क्या बोला जाता है? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो अभी आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, वो भी रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज फीमेल एलिमेंट्स। फीमेल एलिमेंट्स, ठीक है, हंसा नहीं है किसी बच्चे ने यहाँ पे। फीमेल एलिमेंट्स, फीमेल एलिमेंट्स क्या होता है आपका, जो फीमेल से रिलेटेड बीमारी है उससे उसके बारे में बात हो रही है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ से स्पेशलिस्ट कौन है उसके बारे में बात होगी। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होने वाला है, बच्चों का डॉक्टर है, उसको क्या बोलते हैं? वैसे जनरली आप क्या बोलते हो, चाइल्ड वाला डॉक्टर, चाइल्ड डॉक्टर, किड्स डॉक्टर, वुमेन स्पेशलिस्ट, फीमेल एलिमेंट्स। स्किन डिसऑर्डर्स, अब स्किन डिसऑर्डर जो स्किन की बीमारी का इलाज करता है उस डॉक्टर को क्या बोला जाता है? डिजीजेस ऑफ द आई, जो आंखों का इलाज करता है उसको क्या बोला जाता है? हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट प्रॉब्लम वाले को क्या बोला जाता है? द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को क्योर करता है या उसका इलाज करता है तो वैसे डॉक्टर को क्या बोला जाता है? एंड द लास्ट वन इज मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, तो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस वाले भी आपको इस सेशन में सीखने को मिलेगा। तो ये था इसका टेजर, इसमें आपको रूट वर्ड भी सिखाए जाएंगे, बट मैं आज आपको बता देता हूं स्पेशलिस्ट कौन कौन से होने वाले हैं। सबको ध्यान से देखना है, और वोकैबुलरी जो भी आपको सीखने को मिलती है पेन एंड पेपर मोड से बोला था, तो पेन एंड पेपर मोड से सबको इस सेशन को वॉच करना है। वोकैबुलरी देखने को मिलती है उसी टाइम नोट डाउन कर लेना, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहां से हम बोल रहे हैं ना आपको, बट वो तभी होगा जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। सो फर्स्ट वोकैबुलरी सेशन 4 की आपके सामने है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तो यहां पे मैं नहीं बोल रहा हूं आपके साथ क्या गलती है, क्या क्या बुराई है। यहां पे बात बोली जा रही है कि अगर टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू, कि क्या चीज एल्स करेगी, क्या इलाज करेगी, एंड व्हाई दिस स्पेशलिस्ट, जो इस तरीके के स्पेशलिस्ट होने वाले हैं, जो इस तरीके के स्पेशलिस्ट होंगे, गिव्स यू अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, ये क्या देंगे? थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन देंगे, यूजिंग एन इंप्रेसिव एरे ऑफ टेस्ट, मतलब कि फिजिकली आपको चेक करा जाएगा कि आपको क्या बीमारी है, और एक इंप्रेसिव एरे ऑफ, मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, एरे बोला जाता है कलेक्शन ऑफ डाटा, डेटा ऑफ टेस्ट। एक्सरे, एक्सरे भी यही करने वाले हैं, और ब्लड केमिस्ट्री से भी रिलेटेड यही है, या फिर यूरिनलिसिस, या फिर कार्डियोग्राम, या फिर एंड सो ऑन, मतलब जो भी इनसे रिलेटेड होने वाले हैं इनको बोला जाता है एन इंटर्निस्ट।
क्या बोला जाएगा, इंटर्निस्ट। ठीक है, तो ये मतलब कि एकदम से स्पेशलिस्ट ये नहीं बोलेंगे कि ऑपरेशन में आता है, ये वैसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, डाटा रखेंगे, अब वो डाटा किससे, एक्सरे। अब ये एक्सरे रीड करके करके बता देंगे कि अच्छा यहाँ पे आपके इस वाली बोन में प्रॉब्लम है, या फिर इंटरनल कोई प्रॉब्लम है। या फिर ब्लड केमिस्ट्री, आपका जो ब्लड का रहेगा, या फिर यूरिन को टेस्ट करके उससे भी आपको बताया जाएगा कि मतलब कि आपके पास क्या क्या बीमारी है, मतलब क्यों क्या चीज़ें आपको ट्रीट करवानी चाहिए। तो ऐसे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे जो डॉक्टर होते हैं, उनको इंटर्निस्ट बोला जाता है। वो क्या कहलाता है, इंटर्निस्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्पेशलिस्ट पे। स्पेशलिस्ट को याद रखना है, सबने सारे डॉक्टर्स को याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो सेशन चलेगा उसमें रूट्स बताए जाएंगे, वर्ड को तोड़ा कैसे जाता है वो बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है सबने, जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है सब ध्यान से सुनेंगे और मजे नहीं करने हैं। फीमेल ट्रबल्स, अब फीमेल ट्रबल्स वाला द स्पेशलिस्ट, ये जो स्पेशलिस्ट होता है, ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स, इन्हें बोला जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं हम इन्हें, गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। जो वुमेन की स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो एक वोकैबुलरी का रूट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। गायनी वर्ड कहीं भी आता है तो गायनी किससे रिलेटेड होता है, वुमेन से रिलेटेड होता है। तो वुमेन के बारे में बात हो रही है तो क्या होगा, गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज हैविंग अ बेबी। अगर अब देखो, अब जनरली जब बेबी वाली बात आती है ना, बच्चे वाली बात, कई बोलते हैं वो भी कौन होता है, गायनेकोलॉजिस्ट ही होता है। क्या होता है, गायनेकोलॉजिस्ट ही होता है। हैविंग अ बेबी, बट वो एक जो स्पेशलिस्ट होता है, वो जो डॉक्टर होता है वो अलग होता है। दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज। जो ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, डिलीवर बेबी को करते हैं, एंड टेक केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। उन्हें बोला जाता है एन ऑब्स्टैट्रिशियन। क्या बोलते हैं, ऑब्स्टैट्रिशियन। तो ऑब्स्टैट्रिशियन उन पर्सन को बोला जाता है, उन स्पेशलिस्ट, उन डॉक्टर को बोला जाता है जो सिर्फ जिनका काम क्या होता है, डिलीवर करवाना बच्चे को। ठीक है, स्पेशलिस्ट अलग होंगे, डॉक्टर अलग होंगे, बट इनका जो स्पेसिफिकेशन होगा, जो इनकी स्पेशलाइजेशन होगा, वो किस में होगा, डिलीवरी करवाने बेबी में। और या फिर उसके बाद जो मदर की केयर करते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी से पहले और बाद में, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टैट्रिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्स्टैट्रिशियन बोलते हैं। अभी ये वाला सेशन चल रहा है, इसके बाद एक प्रोनाउंसिएशन का सेशन भी आएगा इसके बाद वाले डे में। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट देख लेते हैं। देखो छोटा प्यारा सा बच्चा भी है यहाँ पे। इज योर बेबी इल, बच्चा क्या बीमार है। द स्पेशलिस्ट लिमिट्स हिज प्रैक्टिस टू यंगस्टर्स, taking care of babies directly after birth, supervising their diet and watching over their growth and development. इसको बोला जाता है पीडियाट्रिशियन। तो जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। वो कैबलरी को सबको बोलना है। अगर मैं सेशन में बोल रहा हूं तो आप सबको भी पीडियाट्रिशियन बोलना है, तभी इंप्रूवमेंट मिलेगी। अब पीडियाट्रिशियन से मैं आपको आगे बताऊंगा, वर्ड को लिख लेना नोटबुक में, फिर आगे तोड़ के आपको बताया जाएगा कि देखो कोई सी भी मेडिसिन आती है, या फिर कई तरह के जो पाउडर रहता है, जैसे बॉर्नविटा वगैरह आता है, प्रोविटा आता है, वैसे एक पेडी करके भी एक आता है। तो उसमें अगर पेडी वर्ड आया तो पेडी से समझ लेना किससे, बच्चों से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। नेक्स्ट इज स्किन क्लियर। अब स्किन वाला आ गया। देखो यहाँ पे जो मैडम है, मैडम की क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है स्किन वाला। और जो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, जो क्योर करता है, इलाज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर बीमारी होती है, देखो डर्मा वर्ड जो आता है आपने सुना होगा, ये आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। डर्मी कूल, डर्मी मतलब क्या, स्किन को कूल करने वाला पाउडर, डर्मिकुल। बीमारी होती है डर्मेटाइटिस बोला जाता है। स्किन की लेयर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, सारे वोकैबुलरी आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो सेशन को अच्छे से सीक्वेंस में देखोगे तो सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है आप सबको। सो यहाँ पे ह्यूमन स्किन हैज अ सिमिलर पर्पस। इट इज, इफ वी गेट डाउन टू फंडामेंटल्स, what keeps us all in one piece, our skin is subject to diseases and infection of various kind. There is a specialist who treats all such skin diseases. तो skin के disease को क्योर करने वाला
डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट इज आंखों का स्पेशलिस्ट, जिसको आप बोलते हो आई स्पेशलिस्ट। क्या बोलते हो? आई स्पेशलिस्ट। जनरली यही बात बोला जाता है, बट अगर पर्टिकुलरली वोकैबुलरी देखें तो वोकैबुलरी क्या होंगी? ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। क्या बोला जाएगा? ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। जो आंखों का स्पेशलिस्ट होगा इस तरीके का, उसको ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट बोला जाएगा। द फिजिशियन हुज स्पेशलिटी इज disorders of vision, myopia, cataracts, glaucoma, etc. may prescribe glasses, administer drugs और perform surgery। सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये प्रेस्क्रिप्शंस देंगे आपको, ये जो देने वाले हैं ये आपको प्रेस्क्रिप्शंस देंगे मेडिसिन का, बट आपको वहाँ पे चश्मा नहीं लगाने वाले। चश्मा लगाने वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं, उन्हें ऑप्टिशियन बोलते हैं। और एक जो आई को मेजर करता है ना, उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट बोला जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्टिशियन अलग होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट अलग होता है। और ऑप्टो वर्ड आ रहा ना, तो समझ लेना किससे? विजन से रिलेटेड है। ऑप्थैल आ गया, ये भी विजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज हाउ आर योर बोन्स। आपकी हड्डियों के बारे में, पसलियों के बारे में बात करने वाला पर्सन कौन होता है? देखो कहीं कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके आप देखते हो कि वहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है और लिखा हुआ है ऑर्थोपेडिस्ट। अगर आपको नहीं मालूम तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। और इसमें समझने में आपको समझने में थोड़ी वेरिएशंस आएंगी, क्योंकि ऑर्थो का मतलब अलग होता है, पेड का मतलब अलग होता है। बच्चा, पेड अभी बताया था मैंने, पीडियाट्रिशियन भी ये बच्चे से रिलेटेड था। और ऑर्थो किससे होता है? स्ट्रेट। मैथ्स वाले स्टूडेंट को बताता हूँ, ऑर्थो सेंटर आपने पढ़ा होगा, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो। तो यहाँ पे ऑर्थो कैसे आ गया, मैं आपको ये रूट के थ्रू बताऊंगा अभी अपकमिंग सेशन में। तो यहाँ पे ये रहा, ये जो स्पेशलिस्ट रहेगा, दिस स्पेशलिस्ट डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ट्रीटिंग बोन फ्रैक्चर्स। ट्रीट किसको करेगा? बोन के, हड्डियों के फ्रैक्चर्स को। स्लिप डिस्क होगा। एंड में करेक्ट अ कंडीशन आइदर विद सर्जरी और बाय द यूज ऑफ ब्रेसेस, या ब्रेसेस के। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा? ऑर्थोपेडिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट इज डज योर हार्ट गो पिटर पैटर। आपका हार्ट क्या पिटर पैटर मतलब क्या? कुछ प्रॉब्लम आ गई हार्ट में? तो इस तरीके का पर्सन जो होता है, जो ट्रीट करता है डिसऑर्डर ऑफ हार्ट को या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को, उसको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दिल बना हुआ है, ऐसा दिल नहीं होता, ऐसा हार्ट नहीं होता, बस ये फोटो ऐसे इस तरीके से मिली थी। अदरवाइज हार्ट का स्ट्रक्चर अगर जब आपको पढ़ना है बायोलॉजी में, तो वहां पे आप एक बार देख लेना कि हार्ट किस तरीके का होता है। नेक्स्ट 9, इज योर ब्रेन वर्किंग। क्या आपका दिमाग वर्क कर रहा है? यस और नो। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, समझ रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो समझ लेना ब्रेन वर्क अच्छे से कर रहा है। बट अगर जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है और उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ब्रेन को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, अभी तक ब्रेन आपको ऑर्डर देता था, अब ब्रेन को आप ऑर्डर दो। जब ऑर्डर दोगे तो वो याद करवा के देगा आपको सारी चीजें। सो दिस फिजिशियन स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मतलब ये जो पर्सन होगा, ये क्या करेगा? आपका ब्रेन का डिसऑर्डर्स को, स्पाइनल कॉर्ड को और रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होगा उसको क्योर करेगा या उसका इलाज करेगा, स्पेशलिस्ट होगा। तो ऐसे स्पेशलिस्ट को बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। से इट अलाउड, न्यूरोलॉजिस्ट। सबने बोलना है न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आर यू न्यूरोटिक। आर यू न्यूरोटिक, अब ये बोला गया है। दिस स्पेशलिस्ट अटेम्प्ट्स टू एलिविएट मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस को क्या करता है? एलिविएट करता है बाय मीन्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स, मोर ऑफन प्राइवेट और ग्रुप साइकोथेरेपी। ठीक है, अब देखो एसएसबी में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? साइकियाट्रिस्ट के बारे में बात बोल रहे हैं, या फिर साइकाइट्रिस्ट के बारे में बात बोल रहे हैं। साइकाइट्रिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट है। साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, दोनों में डिफरेंस होता है। अभी हम बात कर रहे हैं साइकाइट्रिस्ट के, क्योंकि ये क्या करता है? एलिविएट। एलिविएट मतलब होता है कम करना। एलिवेट अपने आप में वोकैबुलरी है। एलिवेट मींस टू लेसन समथिंग, किसी चीज को कम करना। तो ये कम करता है, पैसिफाई करता है, मॉलिफाई करता है, अजुएज करता है, प्लेकेट करता है। वोकैबुलरीज आप सबको लिखवाई है, अगर नहीं भी आती है कोई बात नहीं, आगे एक और सेशन आएगा वोकैबुलरी का, उसमें मैं कवर करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपका मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस को करेक्ट करेंगे ये वेरियस टेक्निक से। अब वेरियस टेक्निक से कैसे होता है? मॉडिफिकेशन एज फर्स्ट अप्रोच, लुकिंग इनटू बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, या फिर अगर किसी के साथ कोई इशू आ गया है उससे बात करेंगे। कई साइकाइट्रिस्ट क्या करते हैं, जैसे अगर कोई स्टन हो गया दिमाग से, मतलब वो कोई प्रेशर पड़ा और वो झेल नहीं पाया, स्टन हो रखा है, तो उसको कैथारसिस के लिए बोलते हैं। कैथारसिस मतलब क्या होता है?
कि उस पर्सन को रुलाया जाता है मेमोरीज को याद दिला के, बात करके। हर पर्सन को कुछ ना कुछ बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो वहाँ पे कौन काम करता है? साइकाइट्रिस्ट काम करता है। आजकल क्या चल रहा है, लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं है, घर वालों से वो नॉर्मली बात नहीं कर पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो ढूंढते हैं बाहर कहीं ना कहीं, और कहीं वो मिस होता है तो वहाँ पे किस में चले जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेस मतलब अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो माइंड कैसा? अंदर की तरफ। तो उसको ओपन करने के लिए ओपनर, वो बोतल ओपनर का काम कौन करता है? साइकाइट्रिस्ट करता है। साइकाइट्रिस्ट, साइक वर्ड जब भी आता है माइंड से रिलेटेड होता है, और इयर्शिया जो वर्ड होता है आपका, ये आपका मेडिकल हीलिंग के लिए यूज होता है। ये मेडिकल हीलिंग अभी आगे मैं आपको उसको कनेक्ट करवाऊंगा, ठीक है? तो इस तरीके के आपके साइकाइट्रिस्ट रहते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है, ये थेरेपी, टॉक थेरेपी या फिर असेसमेंट के लिए यूज होता है। ये किसके लिए? असेसमेंट के लिए यूज करता है। ये मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट ये कोई मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे साइकोलॉजिस्ट, कोई वैसी चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या करते हैं? स्टडी करते हैं आपके क्वेश्चन से, आपके रिस्पॉन्सेस से, कि आप किस तरीके से आपका बिहेवियर है, क्या आपका नेचर है। तो वैसे जो साइकोलॉजी, साइको वर्ड क्या? माइंड से रिलेटेड, लॉजी मतलब स्टडी, जो आपके साइक को स्टडी करते हैं, साइक मतलब माइंड, और इसके साथ इयर्शिया ऐड हुआ है तो हीलिंग करते हैं। तो ये थे आपके पास 10 स्पेशलिस्ट। आई होप ये जो 10 स्पेशलिस्ट है आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। और इस सेशन के बाद मैं लेके आऊंगा इसका प्रोनाउंसिएशन, एक एक्सरसाइज। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज के बाद आ जाएंगे इनके रूट वर्ड्स में, और रूट वर्ड सीखेंगे सीक्वेंस में। सेशन अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, जब भी देख रहा है, सबको सीक्वेंस में देखना अगर 100% रिजल्ट चाहते हो। और कॉपी में लिख के देना है ना, तो मैं कॉपी में लिख के दूंगा, इंप्रूवमेंट मिलेगा सारे स्टूडेंट्स को, बट जो इंस्ट्रक्शंस आपको फर्स्ट लेक्चर से दी गई है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर फॉलो करने के बाद इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी भी है, उसमें आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो कि सर हमें इंप्रूवमेंट नहीं मिला। बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी रिसर्च के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बोला जा रहा है, ठीक है? तो ये था आज आपके सामने सेशन स्पेशलिस्ट का। नेक्स्ट सेशन जो होगा आपका डे 8 वाला होने वाला है। डे 8 में मिलेंगे आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ। सो दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद।